तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉल इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि फैंगा वहाँ पर उन दोनों को भगा देता है और जो लिंग सुई थी वो उसको बता रही थी कि देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मिस्टिकल एनिमल मौजूद है, तो अगर तुम उनको रिफाइन कर लेते हो और उनको फेरिस में कन्वर्ट कर देते हो जो उनका जो पावर है वो तुम्हारा पावर हो जाएगा। तभी ये बात सुनकर फैंगा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी जो सियाव थी उसको बता रही थी कि देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनिमल मौजूद है और यहाँ पर जोंग हुआ के बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे यहाँ पर एंटर किए हैं यह सब बीस्ट को खोजने के लिए। तभी फैंगा उससे पूछ रहा था कि आखिर में कितने फोर्स डिफरेंट क्लैन के मेंबर यहाँ पर आए हुए हैं। ये बात सुनकर सियाव बता रही थी कि यहाँ पर टोटल 6 फोर्स है। एग्जाम्पल में देखो जैसे कि हम लोग जो है जोंगहुआ डायनेक्सिस से बिलोंग करते हैं और जिन दोनों को तुमने मार के भगाया वो जो है हेवनली सॉर्ड माउंटेन से बिलोंग करते हैं और ऐसी बहुत ज़्यादा है। तो फैंगा उससे पूछता कि क्या टाई इमॉर्टल क्लैन भी यहाँ पर आया है। तो सियाव बोल रही थी कि नहीं वो कभी भी यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास खुद का अपना एक सीक्रेट रिलम मौजूद है, तो वो यहाँ कभी भी नहीं आते हैं। तो ये बात सुनकर फैंगा को अपने अंकल युआन जी का याद आने लगता है। तभी फैंगा उन लोग से पूछ रहा था तो अच्छा तो तुम लोग भी यहाँ पर जो मिस्टिकल एनिमल है उनको पकड़ने के लिए आए हुए हो। तो सियाव बता रही थी कि जो मेरा भाई है यानी कि ऊसंग उसके लिए मैं जो यहाँ पर मिस्टिकल एनिमल पकड़ने के लिए आई हुई हूँ। और उससे पूछती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो फैंगा उसको बता रहा था कि मैं एक सॉर्ड इमॉर्टल फैमिली जो कि सॉर्ट में है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो तभी जो लिंग सुई थी वो उसके पास आती है बोल रही थी कि क्या आप हम लोग के साथ जाना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर फैंगा बोल रहा था कि हाँ बेशक, लेकिन तभी वहाँ पर एक एनर्जी बीम जनरेट होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लावर भी था। तो उसको देख कर लिंग सुई हैरान हो रही थी। तभी सियाव उसको बता रही थी कि मेरे ख्याल से जो स्प्लिट केव है वो अब ओपन होने वाला है क्योंकि उसको ओपन होने के पहले ऐसा फिनोमेना दिखाई पड़ता है। तो उन लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं उस एनर्जी बीम के पास और फिर उन लोग टेलीपोर्ट होकर सीक्रेट रिलम में आ चुका था जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फ्लावर था। तभी उन लोग जब आगे जा रहा था तो उन लोग को एक आगे ड्रैगन दिखाई पड़ता है। ते देखकर ऊसंग समझ गया था कि यह जो रेड ड्रैगन मशरूम है तो वो खुश हो रहा था। तभी सियाव बोल रही थी कि इसने जो एक ट्रू ड्रैगन का ब्लड को ऑब्जॉर्ब किया है ये वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करके रखा होगा। तभी फैंगा अपने क्रिएशन आई की मदद से वहाँ पर चेक करने लगता है जहाँ पर वो जो कुछ जगह को मार्क कर रहा था उसको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन तभी उसको एहसास हो गया था कि ये जो मशरूम है वो जो ड्रैगन फॉर्म में आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि जो लिंग सुई थी वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में उस मशरूम को लेने के लिए जाने लगती है जहाँ पर फैंगा उसको रोकने का कोशिश करता है लेकिन वो लेट हो गया था क्योंकि वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर आइस ड्रैगन उसको वहाँ पर जमा देता है तो वो फायर ड्रैगन उस पर अटैक करने वाला था लेकिन जो सियाव थी वो उसको बचा लेती है। और फिर तभी हम देख रहे थे वो दोनों ड्रैगन बिल्कुल सही सलामत थे और फिर वो जो फिर से लिंग सुई पर अटैक करने के लगते हैं जहाँ पर जो सियाव थी वो आके अपने शॉट की मदद से उसको बचाने का पूरा कोशिश कर रही थी। लेकिन जो फायर ड्रैगन था वो उसका बार बार नाकामयाब कर रहा था अपना कोशिश करने से, जहाँ पर वो भी उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और फिर वो भी फायर से उस पर अटैक करता है जहाँ पर वो अटैक सियाव को लगने वाला था। तभी फैंगा उसको जो है पीछे ले लेता है और वो बच जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सियाव है वो शर्माते हुए फैंगा को धन्यवाद करती है। तो फैंगा बोल रहा था कि कोई बात नहीं। तभी वो जो वहाँ पर लिंग सुई को भी अपने पास खींच लेता है और फिर यह देखकर वहाँ पर दोनों लड़कियाँ इम्प्रेस हो गई थी। तभी फैंगा बोल रहा था कि तुम लोग दोनों पीछे हट जाओ और उन लोग को पीछे ढकेलते हुए बोल रहा था कि मैं यह चीज़ को अकेले हैंडल करूँगा। जहाँ पर जो सियाव है थी वो उसके बारे में चिंता कर रही थी। जहाँ पर फैंगा अपना थंडर ड्रैगन निकाल लिया था और उससे जो अटैक करता है तो वो आइस ड्रैगन पहले अटैक कर रोकने का कोशिश करती है लेकिन वो इसमें फेल हो गई थी और वो नीचे गिर गई थी। तभी वो फायर ड्रैगन गुस्सा होते हुए फैंगा पर अटैक करने के लिए जाता है तो फैंगा उस पर भी
थंडर ड्रैगन से अटैक करता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। तो तभी वो दोनों एक दूसरे पर एनर्जी बीम से अटैक करते हैं, जहाँ पर थंडर ड्रैगन ज़्यादा पावरफुल था। तो तभी वो दोनों फायर और आइस ड्रैगन वहाँ पर से जब हार जाते हैं तो वो वहाँ से भागने का कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो जब वापस से उस पानी के अंदर चले जाते हैं। तो तभी थंडर ड्रैगन फैंग हाफ के पास आ गया था, तो वो उसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस से रख लेता है। तो तभी लिंक्स भी वहाँ पर बोल रही थी कि यार दोनों ड्रैगन तो वापस से भाग चुके हैं। तो स्याह बोल रही थी कि हाँ, यह सब आपके जो पावरफुल ड्रैगन था उसके कारण हुआ है, और यह रेड ड्रैगन मशरूम जो है आपका है, आप इसे ले सकते हैं। तो वूसेंग बोल रहा था क्योंकि आपने जो है इस ड्रैगन को डिफीट किया है तो यह आपका हुआ। तो फैंग हाउ उन लोग तीनों को धन्यवाद करता है इसके लिए, और फिर वो उस मशरूम को पकड़ने के लिए स्पिरिचुअल हैंड भेजता है। लेकिन वहाँ पर वो मशरूम से एक फायर ड्रैगन फिर से अपीयर हो गया था, और ये पहले वाला से डिफरेंट है। यह गौर करने की बात थी, जहाँ पर वो फायर ड्रैगन फैंग हाउ का स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देखकर वूसेंग बोल रहा था कि ये जो मशरूम है वो ऑलमोस्ट जो मैजिकल मेडिसिन के जैसा है। तो तभी हम देखते हैं कि वो मशरूम ड्रैगन के फॉर्म में वहाँ से भाग रहा था। तो फैंग हाउ उसको अपने वुडन पिंजरे में कैद कर लेता है, जहाँ पर वो ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाता है उससे निकलने के लिए। तो ये फैंग हाउ उसको अपने पास लेके आ जाता है, जहाँ पर वो मशरूम फॉर्म में आ गया था। जहाँ पर उसका स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर फैंग हाउ बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी वो तीनों वहाँ पर आ गए थे। तो उन लोग को वो फैंग हाउ बोल रहा था कि मुझे यह मेडिसिन को जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो इसका स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो सकता है। और फिर तभी वो उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लावर के बीच में जाके मेडिटेट करने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।